अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा कल हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। हमने इसका थोड़ा सा इंट्रो किया था एंड सेल तक हमने उसको रीड किया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टिश्यू है। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा लेवल होता है वो एटम होता है। एटम के बाद एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल कंबाइन होने के बाद ऑर्गेनेली बनाएंगे। ऑर्गेनेली कंबाइन होंगी तो एक सेल बनेगा, और सेल प्लांट सेल भी हो सकता है एंड एनिमल सेल भी हो सकता है। नेक्स्ट बेटा, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल कंबाइन होंगे तो सेल क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे, और हर टिश्यू जो होगा उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपको पता है प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, तो इसका मतलब ये होगा कि एनिमल्स के टिश्यू डिफरेंट हैं और प्लांट्स के टिश्यू भी डिफरेंट है। इन एनिमल सेल्स में डिफरेंट टिश्यू प्रेजेंट होंगे और इन प्लांट्स में डिफरेंट टिश्यू होंगे। टॉपिक है टिश्यू। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स मेक टिश्यूज। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। बेटा जब सिमिलर सेल्स का ग्रुप ज्वाइन होता है तो क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, और उस टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। That work together to perform one or more specific functions. Examples of tissue include. नेक्स्ट बेटा टिश्यूज़ की एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले एनिमल सेल में टिश्यू की एग्जाम्पल बताई हुई हैं। 2 एग्जाम्पल बताई हुई हैं, एपिथेलियल टिश्यू एंड मसल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बेटा बेसिकली जो होते हैं हमारी स्किन होती है, स्किन में प्रेजेंट होते हैं। स्किन का काम क्या होता है? इसने हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना होता है, हमारी बॉडी सरफेस को कवर करना होता है, हमारी कैविटीज़ को लाइन करना होता है। एपिथेलियल टिश्यू का भी काम यही है कि इसने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है। कवर्स बॉडी सरफेस एंड लाइंस कैविटीज़, एग्जाम्पल स्किन है। मसल टिश्यू बेटा मसल्स टिश्यू का काम होता है मूवमेंट करवाना। आपने देखा होगा, आप अपने हाथ वगैरह को या अपने बाजू को मूव कर सकते हो, आप चल सकते हो, वो किस वजह से होता है? मसल्स की वजह से होता है। इसी तरह से आपने चैप्टर नंबर 3 में डिफरेंट टाइप्स के मसल्स के बारे में रीड किया था। स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ा था आपने, कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ा था, स्केलेटन मसल्स के बारे में पढ़ा था। ये टाइप्स है मसल की। तो इसी तरह से बेटा कार्डियक मसल्स की यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल बताई हुई है। इसके अलावा 2 जो एग्जांपल थे वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्डियक मसल इन द हार्ट। बेटा हार्ट में कार्डियक मसल होते हैं, और आपको पता है कि हार्ट ब्लड पंप करता है, तो ये कंट्रैक्शन में, ब्लड पंप में हेल्प करते हैं। इसी तरह से जो स्केलेटल टिश्यू थे या वो हमारी किस में हेल्प करते थे? वो मूवमेंट में हेल्प करते थे, हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते थे। नेक्स्ट है इन प्लांट्स। प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यू है फर्स्ट। नेक्स्ट है वेस्कुलर टिश्यू। बेटा एपिडर्मल टिश्यू सेम एज इट जैसे हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, एज अ स्किन का काम देते हैं, इसी तरह से एपिडर्मल टिश्यू क्या होते हैं? लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जो अंडरलाइंग पार्ट्स को, जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अपर एपिडर्मस होती है, लोअर एपिडर्मस होती है। सबसे पहले क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, एपिडर्मस प्रेजेंट होती है, उसके बाद मेसोफिल सेल्स होते हैं लीव्स में, ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? वेस्कुलर टिश्यू बेटा 2 टाइप्स के थे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या था कि इसने पानी को कंडक्ट करवाना था, और फ्लोएम का काम क्या था? इसने फूड को कंडक्ट करवाना था। वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब उसकी टाइप्स एग्जांपल्स बताई हैं कि जाइलम है एंड फ्लोएम है। बेटा नेक्स्ट टिश्यूज़ कंबाइन होंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, और हर ऑर्गन का भी अपना एक स्पेसिफिक काम होगा। An organ is the structure made up of related tissues working together to perform specific function. ऑर्गन जो है उसने कहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर है जो टिश्यूज से मिलकर बनता है, और हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। फॉर एग्जांपल बेटा एनिमल्स में हार्ट है एक ऑर्गन, लंग्स हैं, ठीक है, किडनीज हैं, तो इनका अपना एक काम है। फॉर एग्जांपल हार्ट का काम क्या है? किसने ब्लड पंप करवाना है।
लंग्स का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, हेल्प करता है। ऑक्सीजन को हम लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एनिमल्स बाहर निकालते हैं। इसी तरह से प्लांट्स में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उनका अपना अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। लीव्स का आपको पता है, लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। एक ऑर्गेनेली थी क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट था क्लोरोफिल। बेटा उस क्लोरोफिल का काम था कि उसने सनलाइट को ट्रैप करना था और खुराक तैयार करनी थी, फूड तैयार करनी थी, प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करवानी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीफ का काम ये है कि इसने फोटोसिंथेसिस करवानी है। एंड रूट्स के बारे में आपने पढ़ा था कि इसने सॉइल में से वाटर्स को एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना था। तो रूट भी एक ऑर्गन है, रूट अपना एक स्पेसिफिक काम करेगी। इन एनिमल्स हार्ट्स pump blood through the circulatory system and lungs facilitate gas exchange। इसी तरह से इन प्लांट्स लीव कंडक्ट फोटोसिंथेसिस एंड रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। नेक्स्ट बेटा है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन तक हमारा कंप्लीट हो गया था बेटा। अब ऑर्गन क्या होंगे, वो कंबाइन होंगे और वर्क टुगेदर मिलकर काम करेंगे और ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा है, और प्लांट्स में जो होते हैं 2 सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम होते हैं। रूट्स जो होती हैं उसमें आपको पता है एपिकल, उसकी एपिक्स आती है, और रूट हेयर्स होते हैं, इनका अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। एपिकल मेरिस्टम होती है जिसने रूट की लेंथ को इंक्रीज़ करना होता है, और शूट के साथ आपको पता है लीव्स अटैच होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो उनको सपोर्ट करना है। लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स को, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को उसने सपोर्ट करना होता है शूट सिस्टम ने। ऑर्गन सिस्टम, एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स। मल्टीपल ऑर्गन जो होंगे वो कंबाइन होंगे ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। डैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस। बेटा फिर वो एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड, एनिमल्स में बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आ जाता है, और ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट से आता है। और हार्ट आपको पता है कि ब्लड पंप करेगा हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स के पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड करना था और डिफरेंट टिश्यूज से डिफरेंट पार्ट्स तक बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचाना था, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना था। इसीलिए न्यूट्रिएंट्स तो ब्लड के थ्रू जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो थी वो स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन के थ्रू जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ स्टमक नहीं इंक्लूड होता, हमारा माउथ होता है, एसोफेगस होती है, नेक्स्ट हमारी फेरिंग्स होती है, उसके बाद आपने देखा होगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलकर काम करेंगे और फूड की ब्रेक डाउन करवाएंगे। ब्रेक डाउन के बाद हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, हमारी बॉडी को नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट होंगे वो अब्जॉर्ब कर लेंगे और एक्स्ट्रा मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा। इन एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट nutrient and oxygen throughout the body and digestive system break down food and absorb nutrients। इसी तरह से प्लांट्स में रूट सिस्टम एंकर, बेटा रूट्स का काम ही क्या है कि इसने प्लांट को एंकर करना है और वाटर और न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करना है। शूट सिस्टम ने प्लांट को सपोर्ट करना है और फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करवानी है। सपोर्ट द प्लांट एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म। बेटा ऑर्गन सिस्टम, जब सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होंगे तो एक फुल बॉडी की ऑर्गेनिज्म की बनाएंगे, जैसे कि ह्यूमन हो गया या कोई एनिमल हो गया। एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिविंग एंटिटी, लिविंग थिंग होती है, डैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शन ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम। बेटा जो अपना एक हर काम स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंटली कर सकता है, प्रॉपर तौर पर कर सकता है ऑर्गन सिस्टम की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल बेटा ह्यूमन्स हैं, एक फुल ऑर्गेनिज्म है, ट्री एक फुल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ तक बेटा आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ये फुल टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको लॉन्ग भी आ सकता है, तो आप स्टार्ट से करोगे, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये है कि अगर आपको लॉन्ग में आता है तो आप इसका स्टार्ट से इंट्रो दें। इंट्रो देने के बाद आप इनकी डेफिनेशन लिखें और साथ में एक एक एग्जांपल देते जाएं, तो आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये शॉर्ट में भी कंप्लीट पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट में तो डेफिनेशन एग्जांपल मस्ट होती है। इसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन फॉर्म में सबसे पहले था बेटा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा था। एटम थे,
एटम फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन हो गए, एटम ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे थे। अब मॉलिक्यूल मैंने कह दिया कि हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं वाटर का। मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर ऑर्गेनेली बनाएंगे, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक काम होगा, वो पावर हाउस है, वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ऑर्गेनेली कंबाइन होगी तो सेल बनेगा। सेल प्लांट सेल भी हो सकते हैं, एनिमल सेल भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसी तरह से सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाएंगे। बेटा एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यू होते हैं। टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन फॉर एग्जांपल स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए। ऑर्गन के बाद ऑर्गन ज्वाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, प्लांट्स में शूट सिस्टम आ जाता है, रूट सिस्टम आ जाता है। देन ऑर्गन सिस्टम इंटरेक्ट करके फुल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बेटा अगर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। थैंक यू।